हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आंसर देखेंगे असाइनमेंट का, जो केमिस्ट्री सब्सिडियरी वाले के लिए है। ये केमिस्ट्री सब्सिडियरी उन लोगों का होता है जिनका फिजिक्स ऑनर्स होता है, बॉटनी जूलॉजी ऑनर्स होता है अथवा मैथ ऑनर्स होता है। उनके लिए एक सब्सिडियरी के रूप में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसका एक आंसर देना है। हमने एक आंसर देने का प्रयास किया है और वो प्रयास है 5वां नंबर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है पॉलीमराइजेशन से संबंधित है। इसका आंसर हमने यहाँ पर दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंसर जो यहाँ दिया गया है तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको लिखिए, लेकिन उसके पहले जो एक बार पूरा देख लीजिए। बीच बीच में यहाँ पे चूँकि कई टॉपिक दिया हुआ है, इसमें एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, तो कुछ टाइप का जो है एक दो अलग अलग टाइप में दिया गया आंसर है। तो आपको ये ऑप्शन है कि एक टाइप को लिखेंगे या दूसरे टाइप को लिखेंगे, तो कुछ चुनना है कुछ छोड़ना है ताकि सबका एक रूपता नहीं हो। और इसके साथ ही यहाँ पर है कि आप इसको समझ लीजिएगा, तो इसको कुछ अपने लैंग्वेज में कुछ अपने ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। ये एक बुक के रूप में आपके सामने सैम्पल पेपर है, इसको अपने ढंग से अपने हिसाब से लिखने में ही भलाई है और अच्छा लगेगा, ताकि सभी का जवाब एक जैसा नहीं हो। सो हम लोग चलते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहता है कि राइट ए नोट ऑन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का एक नोट लिखना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिर इसमें है, हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। फिर एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय को पॉलीमराइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। पॉलीमराइजेशन जान लिए, फिर को पॉलीमराइजेशन क्या है इसको जानना है और इसका एग्जाम्पल भी देना है। व्हाट आर देयर एडवांटेज ओवर होमो पॉलीमराइजेशन। अब होमो पॉलीमराइजेशन का आपको यहाँ पर डिटेल समझना होगा और फिर को पॉलीमराइजेशन का समझना होगा। फिर को पॉलीमराइजेशन का क्या एडवांटेज है, ज़्यादा एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है इसका होमो पॉलीमराइजेशन की अपेक्षा में, वो बताना है। फिर है डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। फिर इसके कितने प्रकार होते हैं उसको ही बताना है। इससे ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। फिर बी नंबर में है राइट द स्ट्रक्चर एंड वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। नीचे पॉलीमर्स 5 पॉलीमर्स दिए गए हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब केमिकल स्ट्रक्चर आपको बताना है, रासायनिक संरचना बताना है, और फिर उसका यूज क्या है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम एक यूज जरूर बताइए, ज़्यादा आप बता सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। तो पॉलीमराइजेशन ये टॉपिक है। आगे चलते हैं कि पॉलीमराइजेशन एनी प्रोसेस, यहाँ पर इज लगा दीजिएगा। पॉलीमराइजेशन इज एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मोलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज चेन लाइक और नेटवर्क मोलिक्यूल कॉल्ड ए पॉलीमर। पॉली का मतलब आप जानते होंगे कि मैनी होता है। यहाँ पर पॉलीमर जो है ये मोनोमर से मिलकर बनता है। मोनोमर मतलब हो गया एक यूनिट है, वो कई यूनिट मिलकर के बनता है पॉलीमर। तो यही एक प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा बनता है, वो चैन के रूप में या फिर नेटवर्क के रूप में, इसी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर ज़्यादा हम आगे बात नहीं करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आप यहाँ से डेफिनेशन को देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ से आगे बढ़ते जाइएगा, फिर लिखते जाइएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, कुछ टाइप आपको यहाँ पर दिखेगा, क्या क्या रेडिकल्स इसमें होता है, ड्रॉपलेट होता है, मोनोमर मॉलिक्यूल्स जो है मिल करके कैसे ये बनता है। फिगर बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इमल्सन पॉलीमराइजेशन मेथड का ये डायग्राम है जो अभी हमने यहाँ पर देखा। फिर आगे देखते हैं। आप इसी क्रम से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपका इच्छा है, आप अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं समझने के बाद। 2 क्लास ऑफ पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक हो गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन फिर है। यहाँ पे आप देखिए इसका कुछ सैंपल दिया हुआ है।
फंक्शनल ग्रुप इन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स में कौन कौन ग्रुप काम करता है? एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, आइसोसाइनेट, एमाइड, ईस्टर, कार्बामेट। और दूसरा होता है लीनियर पॉलीमर्स। आप नंबरिंग दे दीजिएगा, नंबरिंग हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। IUPAC डिफिनेशन क्या है पॉलीमराइजेशन का? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मोनोमर और ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर इनटू ए पॉलीमर। मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। फिर आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, फिगर को भी देखिए। फिगर यहाँ से स्पष्ट नहीं हो तो यहाँ पर बड़ा करके फिगर दिखाया गया है, इस फिगर को बना दीजिएगा। आप देखेंगे कि एक ही यूनिट जो है कई बार पॉलीमराइजेशन होकर के जोड़ करके लंबा चेन बना दिया। जैसे कि माला में एक मन के जैसे होते हैं, वो एक मोनोमर होता है और कई मन के मिलकर के एक माला बन जाता है, चेन बन जाता है, वही चीज़ है यहाँ पे। फिर है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, थोड़ा और अच्छा से इसको बताया गया है। आप ऑप्शन में इसको रख सकते हैं, वो ठीक था तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन के डिफिनेशन के रूप में। ए पॉलीमर फिर क्या है? पॉलीमर वही जिसके बार बार मिलने से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है और वो माला बनता है, पॉलीमर बनता है। फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। आप आगे देखते चलें। Polymers are formed by addition of a network of structural unit or monomer as mentioned above. मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका क्या मैकेनिज्म है वो यहाँ पर बताया गया है। जहाँ पे फिगर की आवश्यकता होगी फिगर भी दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है को पॉलीमराइजेशन की बात हुई अभी, तो उसको यहाँ पे देख लीजिए। पॉलीमराइजेशन की बात ख़त्म, अब को पॉलीमराइजेशन को समझना है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो बॉक्स में स्ट्रक्चर है, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है थोड़ा बड़ा करके, स्पष्ट ताकि सब लिखने में आपको आसानी हो। व्हाट आर कोपॉलीमर्स। अब कोपॉलीमर्स किसको कहते हैं यहाँ पर बताया गया है। देखिए, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में क्या अंतर है। अब देख रहे हैं, स्पष्ट फिगर से दिख रहा है कि एक जैसा हो तो होमो है, सेम है, और अल्टरनेट क्रम में कोई अलग अलग मोनोमर्स जुड़ा हुआ हो तो वो कोपॉलीमर्स कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोपॉलीमर्स, इसके टाइप को भी पूछा गया था, तो टाइप देख लीजिए कितने टाइप होते हैं इसके। ब्लॉक कोपॉलीमर्स, इसको विशेष हम पढ़ेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है ब्लॉक कोपॉलीमर्स का। एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडीन स्टीरीन, जिसको SBS कहते हैं। बी 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 ए इस तरह से है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल कोपॉलीमर, फिर नेक्स्ट देखेंगे। इसका एग्जांपल यहाँ ए बी अल्टरनेट करके दिया गया है 1 बाय 1। एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है रबर। फिर अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स होता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे पीरियोडिक कोपॉलीमर्स। आप इसमें देखेंगे एक क्रम से गया है, फिर ब्रैकेट में n दिया गया ब्रैकेट के बाद, मतलब यही सेम
पूरा ब्रैकेट एक साथ रिपीट हो जाता है, फिर पूरा रिपीट होता है, यानी ग्रुप का भी ग्रुप है ये। ग्रेडियंट एंड स्टीरियो ब्लॉक कोपोलिमर्स ये अलग टाइप है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज ए ब्रांच कोपोलिमर। ब्रांच कोपोलिमर क्या है, इसको यहाँ पे बताया गया है। व्हाट इज आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फिर देखेंगे ये स्टार कोपोलिमर्स है ब्रांच के रूप में। ब्रांच कई प्रकार के हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टार शेप में। ग्राफ्ट कोपोलिमर्स, ये सब कोपोलिमर्स के टाइप हैं। इसमें नंबरिंग यहाँ नहीं दिया हुआ है, आप जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर नंबरिंग डाल देंगे। आप इसका एक इमेज देख लेते हैं, इसको भी आप स्पष्ट तरीके से बना दीजिएगा। संख्या में कम बेसी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इससे, बस ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि इस तरह से ब्रांच जुड़ा हुआ रहता है। द मेन चेन और साइड चेन जो है इसका कैन बी कोपोलिमर्स और होमोपोलिमर्स। इसमें कोपोलिमर और होमोपोलिमर दोनों हो सकता है। इसका पॉलीस्टीरीन एक एग्जांपल है। ये नीचे वाला पैराग्राफ नहीं लिखिएगा, ये वेबसाइट का लिया गया है तो वो अपना प्रचार यहाँ पे दिया गया है। फिर कोपोलिमर के बारे में आपने अभी देखा, टाइप के साथ साथ डिफिनेशन भी। अगर वो तरीका ठीक लगता है आपको तो वैसे लिखिएगा, नहीं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे तरह से कोपोलिमर आप लिख सकते हैं। एक दूसरे तरीका से यहाँ पर दिया गया, अलग वेबसाइट पर दिया गया है ये कोपोलिमर। इसका देखिए यहाँ पर आपको 5 रो में अलग अलग 5 प्रकार के दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। जिसमें पहला जो है 1 नंबर नीचे दिया गया है, लिखा हुआ है होमोपोलिमर्स कहलाता है। आप नाम के साथ एक एक लाइन लिखते जाइएगा तो और अच्छा लगेगा। दूसरा टाइप जो है अल्टरनेटिंग कोपोलिमर है। तीसरा रैंडम कोपोलिमर है। चौथा ब्लॉक कोपोलिमर है। पांचवा ग्राफ्ट कोपोलिमर है। तो यहाँ पर एक साथ आपने देख लिया ये फिगर। फिर कमर्शियल कोपोलिमर्स इंक्लूड एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडीन, स्टेरीन, एबीएस। इसी तरह से कई टाइप है इसका। इसमें जो जो नाम आ रहा है इसका फिर बाद में भी नाम पूछा जा रहा है, जैसे नायलॉन 6, ये सब कोपोलिस्टर फैमिली का है। कोपोलिमर्स में कम से कम 2 टाइप का कंस्टिट्यूएंट यूनिट होता है, जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। 2 तरह के कम से कम इसमें होने चाहिए। ये लिनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। पीरियोडिक कोपोलिमर भी होते हैं, जो कि एक ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, एक टाइप के होते हैं। इसमें एक क्रम से और फिर यही क्रम रिपीट होता है। स्टैटिस्टिकल कोपोलिमर, आप ये नाम अभी दोबारा देख रहे हैं। अगर आपने पहले टाइप को लिखा है तो इस टाइप को छोड़ दीजिएगा, और पहले टाइप को छोड़ा है तो इस टाइप को लिखिएगा। दोनों तरीका आपके सामने है। इसीलिए हम कहते हैं वीडियो देख करके लिखने के लिए, पहले समझने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है। स्टीरियो ब्लॉक कोपोलिमर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका फिगर भी दिया हुआ है। तो इसमें विनाइल कोपोलिमर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, स्पष्ट करके। फिर एक ग्रेडियंट कोपोलिमर्स। ग्रेडियंट कोपोलिमर्स क्या होता है इसको देखेंगे आगे। ये चेंजेज होता है ग्रेजुअली अलोंग द चेन, या तो घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा, कुछ उसका क्रम घटता बढ़ता है। ब्रांच्ड कोपोलिमर में ये सब आता है। कॉम्बो पॉलीमर्स, ग्राफ्ट कोपोलिमर्स, ये सारा नाम आपने पहले देख लिया है। स्टार कोपोलिमर्स, ये फोटो पहले भी देखे हैं आपने, तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर अलग टाइप में लिखा गया है।
फिर ट्रेडिशनली जो है कोपोलिमर्स परफॉर्म बेटर देन होमोपोलिमर्स। ये कोपोलिमर्स हमेशा बेटर काम करता है होमोपोलिमर्स से। यहाँ पर अच्छा से एग्जांपल वगैरह दिया गया है। मैनी बेनिफिट्स ओवर होमोपोलिमर्स, क्या क्या ज़्यादा आपने देखे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लिखिएगा कि, और वो पूछा गया था कि क्या बेनिफिट है, एडवांटेजेज है। तो यहाँ पर वही पॉइंट वाइज दिया गया है 5 पॉइंट कि मैनी बेनिफिट्स ओवर होमोपोलिमर्स इंक्लूडिंग, ये नीचे दिया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट में लिखना है, आपको नंबर डालना है इसमें। फिर मोस्ट ऑफ द कोपोलिमर्स आर एक्चुअली ब्लेंड ऑफ वेरियस कोपोलिमर्स, कई कोपोलिमर मिल करके फिर कोपोलिमर ही बनता है। इसका अलग अलग आइडिया यहाँ सब ले सकते हैं। होमोपोलिमर्स, होमो का मतलब होता है सेम यूनिट, और कोपोलिमर्स, को का मतलब होता है डिफरेंट, साथ साथ रहने वाला, अलग टाइप का। We should know that the main difference between copolymer and homopolymers is, तो होमोपोलिमर और कोपोलिमर के बीच में क्या डिफरेंस है हमको यहाँ पर जानना चाहिए। इसको यहाँ पर जानते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखिए ये रिएक्शन है। शुरू में आप देख रहे हैं मोनोमर मिला हुआ है विनाइल क्लोराइड। मोनोमर मतलब एक एक है, ये मिल करके कैसे ये कोपोलिमर या पॉलीपोलिमर बना रहा है। अब आप पॉइंट चलेंगे नीचे, 5 पॉइंट जो है शॉर्ट नोट्स, उसका स्ट्रक्चर और यूज लिखना है। तो उसमें पीवीसी दिया हुआ है। पीवीसी जो है क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी आपने यहाँ पर देखा पॉलीविनाइल क्लोराइड, नीचे जो प्रोडक्ट है यही है। इसी का कहा गया स्ट्रक्चर और इसका यूजेज लिखने के लिए। तो इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, थोड़ा सा और लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इज ए टाइप ऑफ, हेडिंग करके नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी हिसाब से लिखना है इसको। इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन न्यूमरस इंडस्ट्री, ये प्लास्टिक का टाइप है पीवीसी। आप देखेंगे नल वगैरह, पाइप वगैरह जो है प्लम्बर का पीवीसी का बना हुआ रहता है। इट इज ड्यूरेबल, इनएक्सपेंसिव एंड रेसिस्टेंट टू हीट, वाटर एंड केमिकल्स, ये टिकाऊ होता है और पानी, आग और केमिकल से रेसिस्टेंट करता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर यूजेज दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, लास्ट वाला ये स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर और उसका यूज लिखना है। ये पीवीसी का स्ट्रक्चर हुआ। फिर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर यानी यूज, ये क्वेश्चन आप नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चन तो है ही, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। आंसर के नीचे जो लिखा हुआ है ये लिखिएगा। तो इसमें पूछा दूसरा क्या नंबर था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो उसका ये स्ट्रक्चर है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का। और इसका यूजेज क्या होगा, तो यूजेज यहाँ पर दिया गया है कि वेरी कॉमन है केमिकल, और मोस्टली यूज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण। किस में होता है, तो टेक्सटाइल्स, पेपर, फाउंड्री, सैंड मोल्ड्स, रिंकल रेसिस्टेंट फैब्रिक्स, कॉटन ब्लेंड, रियॉन, कैडबरी, ये सब चीज़ में इसका यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है, एक ही यूज कम से कम लिखना है। फिर ये नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 का ऊपर में स्ट्रक्चर है। नायलॉन 6 का और कई नाम यहाँ दिया गया है, तो ये नाम आपको बताने के लिए दिया गया, ये लिखना जरूरी नहीं है। IUPAC नेम जो है इसका क्या है, ये सारा चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ पर दिए हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फिगर बनाना है ऊपर वाला। और फिर उसी को आप फिगर इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये है रिंग वाला, नहीं लीनियर रूप में है। आप दो तरह से इसका नाम देख सकते हैं, ये हो गया लीनियर वे में और ये हो गया रिंग वेज में। तो दो तरह का ये होता है। कैप्रोलैक्टम इसका नाम है, नायलॉन 6 का दूसरा नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका यूजेज जो है ये यहाँ पर दिया गया है। पॉलीएमाइड 6 भी कहते हैं इसको। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो यूज होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोटेक्निकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है।
फिर आगे देखेंगे नायलॉन 6 इसको लूजली लिखते हैं नायलॉन 6, या -6 लिखते हैं। इस तरह से इसको लिखने का अलग अलग टाइप है ये एक ही चीज़। तो इसका ये स्ट्रक्चर है और इसका ये यहाँ भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है नाम के साथ। इसका यूजेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ यूज दिया हुआ है, कहाँ इसका यूज होता है। टेक्सटाइल में, फाइबर्स में, ये सब चीज़ में यूज होता है इसका। फिर ये नायलॉन 6 है, ओनली 6। आप इसका फिगर देख लीजिए, ये दूसरे तरह का लिखने का हुआ। अभी आपने ये लिख दिया है, उधर देखे तो ऑप्शन में यहाँ पर दिए जा रहे हैं नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 दोनों आपने लिख दिए हैं उधर। ये अलग टाइप में, अगर उसको लिखे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो पहले वाले को छोड़ दीजिएगा। तो नायलॉन 6 का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है और उसका यूज हुआ यहाँ पर। फिर देखिए नायलॉन 6 ये स्ट्रक्चर है और 6 यहाँ दोनों का स्ट्रक्चर है। आपको जो स्ट्रक्चर अच्छा लगता है वो लिख लीजिए, स्पष्ट जिसमें समझ में आता हो। ये देखिए अब ये टेरिलिन का स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा गया है। टेरिलिन का स्ट्रक्चर देखिए और यूजेज ऑफ टेरिलिन आप यहाँ पर देख रहे हैं। टेरिलिन का कहाँ का यूज होता है, ट्राइकोट, नीट, फैशन गारमेंट में उपयोग होता है, पैकिंग मशीन में वैक्यूम करने के लिए आता है। फिर आप देखेंगे कि सारा चीज़ का आपने यहाँ पर यूज देख लिया। तो यही कुछ टॉपिक है जिसको आप ऑप्शंस के रूप में एक जगह लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये जवाब असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग पेपर को हम लोग देखेंगे जो कि हिंदी होगा। धन्यवाद।